यस, अब सुने, इधर देखो, सुनिए, तो अगर मैं ग्रुप में बात करूं और पीरियड में बात करूं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, ये सब चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं आज। लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस ये जो है वो डिक्रीज करेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सब पढ़ लिया है ना, ये इसमें सारे टर्म्स आते हैं, इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करेगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, गॉट इट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, ऐसा क्यों है, कमेंट बॉक्स में बताइए, अनम्यूट कर सकते हो, मैंने सेटिंग चेंज कर दी है, ओके, यू कैन अनम्यूट। सर चैट बॉक्स में आई लिखिए ना। अच्छा, डाउन द ग्रुप क्या होता है, देखो जब नीचे जाते हो डाउन द ग्रुप, इधर लिखा है लेफ्ट टू राइट और इधर लिख रहे हैं डाउन द ग्रुप, और यहाँ पे लिख रहे हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डेल्टा एच ई जी मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों, और बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसमें से ऐसा कोई पॉइंट है जो पहले का नहीं पढ़ा है तुम लोग का, एनी पॉइंट, सब पढ़ा है ना लास्ट क्लासेस में। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी, एक बच्चे ने पूछा एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट
released or absorbed. Enthalpy is the amount of heat released or absorbed during a process. If हाँ, सबको सबको लिखने का मौका मिलेगा. Everyone. Enthalpy change. Change in enthalpy लिख लो, पूरा लिख लो. Change in enthalpy delta H. तो डेल्टा H पूरा एक टर्म है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा H. अब मेरी बात ध्यान सुनना. इफ ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? कल भेज दिए थे नोट्स, बाकी जो बचे हैं वो भेज दूंगा. कल भेजा था, ग्रुप पे देख लो सब लोग. इफ एनर्जी रिलीज्ड, बोलो देन डेल्टा H कैसा होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? कौन बताएगा? आंसर दो, किसको पता है? एनर्जी रिलीज तो डेल्टा H कैसा होगा? सर आपने स्टेट बोर्ड्स के नोट भेजे, एनसीईआरटी के. एनसीईआरटी के भेजे हैं, सबके भेजे. एनसीईआरटी के नहीं भेजे हैं तो मुझे चेक करना होगा, देखता हूं मैं. इफ सर आप एनर्जी, पूरे लेसन के भेज दीजिए प्लीज. हाँ पूरे लेसन के ही जितने क्लासेज हुई सब भेजता हूँ मैं, आज भेजता हूँ, ठीक है? हाँ सर, आज क्लास के बाद भेज दीजिए. हाँ, मुझे याद है मैंने पहले नोट्स भेजे हैं, देखता हूँ. अच्छा नहीं होगा तो वैसे भी मैं सेंड कर दूंगा, रिसेंड कर दूंगा अगर भेजा होगा. इसको नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करो, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ. सबका नोट हो गया? कोई बचा है इसमें से? सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए. अच्छा ठीक है, जो पहले लिख लो, जो सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फिर आगे बढ़ो.
ओके, नाउ ये वाला लिख लो। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना प्लस से मेरी। ओके, हो गया? थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। देखो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ इस बेसिस पे, उसके आंसर्स तुम्हें करने पड़ेंगे। आयनेशन एंथैल्पी के बारे में कुछ बच्चों को डाउट है, उनको मैं समझा देता हूँ। आयनेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एनर्जी क्या होती है, ये क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कैसे नहीं पता है तुम लोग को? इसको आई से लिखते हैं, क्यों भूल जाते हो तुम लोग? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तो ज्यादातर एब्जॉर्ब ही होगी, रिलीज नहीं लिखो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, कहीं कहीं पे रिलीज होती है एनायन के अंदर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और प्रोवाइडेड, एक ही चीज है, प्रोवाइड करो या एब्जॉर्ब हो वहां पे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added into an isolated gaseous atom, ये पढ़ाया है, याद आ गया? जैसे हमारे पास कोई एटम है, इसके अंदर मान लो ये लिथियम है, तो 2,1, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, सॉरी रिमूव करने जाओगे, एडेड लिख दिया मैंने, एडेड तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में होता है, इज रिमूव्ड
फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसीय एटम। तो ये लिथियम है, अब इससे इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करने जाओगे, तो रिमूव करने के लिए क्या होगा, इसके ऊपर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्टेड है, कैसा इलेक्ट्रॉन है ये, बॉन्डेड। तो ये सबसे लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल लेंगे हम पहले। क्लास नहीं की होगी तुम लोगों ने शायद, मेरे हिसाब से क्लास नहीं करी थी क्या, जिनको ये समझ नहीं आया, क्योंकि ये भाई डेफिनेशंस है, इनको याद रखना पड़ेगा। देखिए बच्चे, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, सुनो, एंथैल्पी वाला जो चक्कर चल रहा है कुछ लोगों का, एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, एनर्जी को ही हम लोग यहाँ पे एंथैल्पी बोलते हैं। तो जैसे एनर्जी जब रिलीज होगी, रिलीज, तो उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। ये याद रखना है, आईयूपीएससी कन्वेंशन है ये, आयुपैक कन्वेंशन फॉर केमिस्ट्री। प्रसन्ना तुम्हें समझ में आ गया ये, क्या डाउट है इसमें बताओ। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रखा हुआ है, बताओ इसको निकालने के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, नेगेटिव। एनर्जी लग रही है तो पॉजिटिव होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिलीज, पढ़ाया ये। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिसीव करा जाएगा यहाँ पे इन जनरल, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच कैसा होगा बोलो, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादातर कैसी होती है, नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, डेल्टा एच ईजी उसको लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये याद रखेंगे। हाँ, डेल्टा एच पॉजिटिव, थोड़ा ऊपर। बिकॉज रिलीज ऑफ एनर्जी, बिकॉज रिलीज ऑफ एनर्जी यहाँ पे। अच्छा, रिमूव वाला है, मैंने जो लिखा था वो कहाँ चला गया, नहीं आया क्या यहाँ पे, आई थिंक वो चला गया है। चलो एक और बना देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। अभी ऊपर का बचा है लिखना क्या कुछ किसी का, ये वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ सारा, क्या क्लास में नहीं हुआ ये आयनेशन एनर्जी, नहीं सर, पहले नहीं हुआ। तो वो तो तुम तो बोल रहे हो कि हो गया ये। इसको नोट कर लें। हो गया ये नोट, तो याद रखा करो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलते हैं।
नोट हो गया ये? मैंने रिलीज वाले डायग्राम में एब्जॉर्ब क्यों लिखा है, कहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डेड। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है, इलेक्ट्रॉन को ये, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा है, इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि अंदर जा रहा है, इसलिए उस पर क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इसको भी नोट करें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। अच्छा, पढ़ाया ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? तुम लोग ने तो बोला था कि सब पढ़ लिया है, जितना ऊपर लिखा था मैंने, तो वो मैंने स्टेट बैच में पढ़ाया, 2-3 बैच और में पढ़ाया है, तुम्हारी बैच में नहीं हुआ, ऐसा क्यों? सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सुनो क्या होता है। सुनो, the amount of heat released or absorbed, सब कहीं कहीं पे एब्जॉर्ब भी होती है। हाँ, उसके पहले ही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया होता है ना, उसको बताया करो तुम लोग कि कहाँ तक पढ़ा था, समझ रहे हो कि नहीं? मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा होती हैं। सर हमारे एग्जाम्स चल रहे थे। हाँ, तो तुमने जहां तक, जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा है सिर्फ एटॉमिक रेडियस तक ही हुआ है, मुझे लग रहा था कि तुमने सब पढ़ लिया ये। हाँ सर, एटॉमिक रेडियस तक ही हुआ। ये सबसे पहले बता दिया करो, क्लास स्टार्ट हो बोलो कि लास्ट क्लास में लास्ट हेडिंग एटॉमिक रेडियस, बस हो गया। सुनो, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन an electron is added into an isolated gaseous atom. क्या लिखा है? The amount of heat released or absorbed when an electron is added into an isolated gaseous atom. Generally, heat is released when an electron is added in an atom. It is denoted by, नो प्रॉब्लम, अब आराम से पढ़ना, फिर नहीं पढ़ा है तो इसको ध्यान से पढ़ो। डेल्टा एच ई जी, क्या क्या मतलब है इसका? एंथैल्पी चेंज इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो एनर्जी में चेंज आया है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका निशान कैसा होगा? नेगेटिव। इफ एनर्जी इज रिलीज्ड तो डेल्टा एच ई जी का साइन कैसा होगा बोलो? रिलीज में नेगेटिव।
इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इसको लिखने का टाइम दूंगा, पहले समझ लो। पॉजिटिव होगा, अभी लिखो नहीं, पहले ध्यान से समझो। एनर्जी रिलीज होगी और एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई एटम लिया है, मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ऑक्सीजन ले लिया, और ये ऐसे बना लो, सेकेंड सेल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब बताओ नया जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ कहीं पे आना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक न्यूक्लियस की वजह से फोर्स को फील करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स आएगा? ये अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, मतलब इस सेल नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और O- एनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? O- एनायन। इस फेनोमेना में एनर्जी क्या होगी? रिलीज, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। हमें काम नहीं करना पड़ता, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली इसके अंदर खींच लिया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ पुल किया जाएगा तो हमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ी, एनर्जी इवेंचुअली रिलीज होगी, बिकॉज इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगी और वो नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव साइन होता है चार्ज का और नेगेटिव साइन तो नेगेटिव आती है। F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन लिखी है, O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O माइनस, एनायन बन रहा है, ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता रही है। चूंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है O माइनस का कितना हो जाएगा? 2,7 ऐसा। तो ये एनायन बन गया। इस फेनोमेना में एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है किस पे डिपेंड करेगी? बोलो। डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो क्लियर नहीं हो रहा है। क्या नहीं क्लियर हो रहा है? बोलो, सुनो। सर आप फिर से ब्रीफ कर दीजिए ना। ब्रीफ ही तो किया है बच्चे, क्या लिखा है देखो। तुम्हें ये समझ में आया? होता कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन को अंदर एक्सेप्ट करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कौन लगाएगा? बोलो। न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, तो बताओ एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी रिलीज होगी? अब ये बताओ, तुम आंसर करो। हाँ सर, इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। इसमें ही डाउट है? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, बताओ तो। अच्छा बताओ, एक यहाँ पे चार्ज रखा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको खुद से अट्रैक्ट करेगा कि तुम्हें इसको ले जाना पड़ेगा? अट्रैक्ट करेगा ना। हाँ ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। क्यों? क्योंकि सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है। सिस्टम में क्या आ रही है? स्टेबिलिटी। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ नेगेटिव, अगर इसको पास लाना है तो वर्क करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? यस। बोलो। तो अब बताओ, जब अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं कि रिपल्सिव फोर्स? रिपल्सिव। अपोजिट चार्ज, अपोजिट मतलब प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, सिस्टम खुद काम करेगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज। बिकॉज पहले ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, इलेक्ट्रॉन मतलब इधर उधर घूम रहा था, किसी भी पर्टिकुलर चीज से बाउंडेड नहीं था, बंधा हुआ नहीं था। लेकिन जब इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअल में इंक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एनर्जी जो है वो यहाँ पे सिस्टम से बाहर रिलीज होती है। ये तुम्हें याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, जब कैटायन फॉर्म होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। देखो ये ऊपर तो पढ़ा दिया, अभी ये लिखा है कैटायन फॉर्मेशन।
आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो यहाँ पे कोई कैटायन था Na और Na से बनाया Na+, तो बताओ एनर्जी रिलीज होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन सबको दिख रही है क्या? हेलो। नहीं सर। अच्छा, अभी दिखेगी, रुक जाओ। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो ध्यान रखिए, सर आप कभी होस्ट भी नहीं हो। दो चीज, हाँ होस्ट चेंज करवाना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी एक्टिव फोर्सेस होंगे तो हमेशा क्या होगा, बोलो, क्या करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस में? अट्रैक्टिव फोर्स होंगे तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा रिलीज वो एनर्जी रिलीज होगा। में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स जब डोमिनेट करते हैं तो न्यूक्लियस खुद इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है। जब तुम्हें वर्क नहीं करना पड़ेगा, अगर तुम्हें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब तुम एनर्जी नहीं दे रहे हो, एनर्जी अपने ऑटोमेटिक रिलीज हो रही है। बिकॉज पहले इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रैंडम मोशन में था, लेकिन तुमने उसको पकड़ के एक जगह पे फिक्स कर दिया, तो जो उसकी एनर्जी थी वो किधर गई? वो रिलीज हो गई। आप समझ में आया ये तुमको, कि कभी भी अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, कभी भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बांधा गया है, उसको बॉन्ड किया गया है, उस केस में हमेशा एनर्जी है वो रिलीज हो। लेकिन अगर मान लो नॉन बॉन्डेड है, उसको निकालना है, तो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या है? एटम के अंदर जब न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है वो फ्री तो नहीं होता है, वो कैसा इलेक्ट्रॉन होता है? वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया? कैटायन बनाने में एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब? आप बताओ, कैटायन बनाने में एनर्जी होगी हाँ या सर एब्जॉर्ब समझ होगी? गया मैं। हाँ, कैटायन बनाने में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना है एटम के अंदर से, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी को तो एनर्जी बोली। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते थे कि नहीं, फोटोन के फॉर्म में? भूल गए? यस सर। सब याद है? यस सर। वही तो है, आयनेशन एनर्जी तो वहां पे भी पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इस ग्राउंड स्टेट टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी। ये कितने लोगों को ये डेफिनेशन याद है? समझ में आया? यस, वेरी यस सर। गुड। ये कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे पास आते ही रहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर से आ गया यहाँ पे, आर्यन। अभी तो आयनेशन एंथैल्पी चल रहा है, ठीक है? तो आयनेशन एंथैल्पी चल रहा है ना तुम्हारा। किस पे डिपेंड करती है देखो, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एक मिनट रुको।
तो हमें दो चीजें याद रखनी है, बिल्कुल लेना है इसको। आईयूपीएससी कन्वेंशन जो है, एनर्जी रिलीज होगी केमिस्ट्री में कभी भी, उसका साइन नेगेटिव होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी केमिस्ट्री में कभी भी, उसका साइन पॉजिटिव होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ अभी, 1 मिनट रुको। तो देखें, आगे का जो काम है उस पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव होती क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में आती है। बिकॉज एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव होगा, एनर्जी जब रिलीज होगी तो नेगेटिव होगा। हम याद रखेंगे। सुनो, दूसरी ट्राई करता हूँ यार, इस ऐप का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। देखना, सुने, डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई, क्या चीज? पहले के हाँ बोलो, नोट्स लिखने थे। लिखना है। सर चलो, आपने बोला था टाइम लेंगे। हाँ दे रहा हूँ, मैं भूल गया था। एक्चुअली क्या है, ये पीछे भी नहीं जा रहा है यार, क्या हो गया इसमें? हैंग हो गया है क्या? अभी रुको, मैं वापस आता हूँ इसको वापस ही करके। तो ये चीजें तुम्हें Leave one leave one
यस देखो, मैं नोट करने का तुमको टाइम देने वाला हूँ, ठीक है? अब सारा का सारा नोट कर लेना है इससे। कहाँ से नोट करना बाकी है? आयनाइजेशन से बाकी है, एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके लिखो, जल्दी लिखो। आज वैसे भी 11:30 तक ही क्लास लेने वाला हूँ मैं, तो मैं फिर से जो है इसको तुमको रिवाइज कराऊंगा। मुझे लगा था कि तुम लोग ने ये पढ़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आ पाया। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिख ही नहीं रही है, आ जाएगी थोड़ी देर 1 में, hour. आ जाएगी आ जाएगी। लेट आया, स्क्रीन आई? नहीं सर। सर नहीं आई अभी तक। ओके रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप देखो आ गई। हाँ सर। हाँ सर। ओके मैंने ये बताया था 1 मिनट पहले, तो यही बोला था कि जितने भी आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैं, इसमें हमें याद रखना पड़ता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसका साइन नेगेटिव होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसका साइन पॉजिटिव होता है। ये याद रखना पड़ता है। ओके, इसको याद कर लो। ये नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर से तुम्हें पूरा पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुमने एटॉमिक रेडियस तक ही पढ़ा था, उसके आगे पढ़ा ही नहीं है ना, यही बात है ना। तो आज सर तुमने उसके दो, ट्रेंड्स पढ़े थे। हाँ तो मैंने पहले तुमसे पूछा था, तो मुझे लगा कि पूरा चैप्टर ही तुमने पढ़ लिया है, तो तुम्हें कुछ इसके ऊपर से जा रहा था। सुनो मेरी बात, अब फिर से ध्यान रखना। सबसे पहली बात यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। कोई भी एटम हो, उसका सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मिलता है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। The amount of energy required to remove an electron from valence shell or remove an loosely bonded electron is called ionization energy। यहाँ तक समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या होता है? The amount of heat released or absorbed when an electron is added into an isolated gaseous atom। अब चूंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो न्यूक्लियस का जो Z इफेक्टिव है वो तो लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? Z इफेक्टिव पढ़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ सर। पे कितना इफेक्टिव फोर्स लगा सकता है। तो तुमको याद रखना है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो उसको अट्रैक्ट अगर करेगा तो उस पे बहुत ज्यादा फोर्स आएगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे अपने आप में रिलीज होगी। तुम्हें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा शेल के अंदर तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। फिर भी यहाँ पे हमने लिखा एब्जॉर्ब, तो अगर जेईई का लेक्चर होता तो इस पे ज्यादा ध्यान देते हम लोग, बट यहाँ पे हम लोग को केवल बेसिक पढ़ना है। एब्जॉर्ब कब होता है? जैसे कुछ एटम्स होते हैं जिनके अंदर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे तुम देखते हो मैग्नीशियम में ना, या बेरिलियम में देखते हो। बेरिलियम का क्या होता है? 1s2 2s2। तो ये 2s वाला भी कैसा है? फुल्ली फिल्ड, स्टेबल है। इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे ना तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी प्रोवाइड होगी, तुमको एनर्जी नहीं मिलेगी। सिमिलरली नाइट्रोजन अगर है तो ये कैसा है? हाफ फिल्ड। तो हाफ फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन डालने पे क्या होता है
एनर्जी रिलीज नहीं होती है, वो नहीं चाहता है कि उसका कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को खत्म करे। ठीक है, ये नोट हो गया, ये नोट नीचे का नोट करें जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सारा चीज पढ़ने को मिलेगा, पहले इसको नोट कर लो। तो जब भी तुमसे पूछा जाए लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो उसको बताना है। सर केमिस्ट्री क्लास हो गया? इसके बाद कौन सा क्लास है? सर आपका हो गया खत्म? हाँ, मेरी तो क्लास हो गई। ओके सर। कितने बजे से क्या टाइम है उसका? टाइमिंग बताओ उसका मुझे। ऐसा टाइमिंग कुछ नहीं है, जस्ट इसके बाद। 11:30 to 12:30. अच्छा चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग हर्षद सर। अरे सर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कर लीजिए 10-15 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आप कर दीजिए सर, हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इनका क्लास कब से है। अच्छा तो अच्छा, नो एकदम से प्रॉब्लम पता सर। चला, 11:15 से एक्चुअली लेना था मुझे, तो वैसे भी इनके टाइम के हिसाब से थोड़ा लेट ही हो गया, सुबह इनका क्लास नहीं हुआ था। ओके सर, अच्छा अच्छा, गौरव सर आप कंटिन्यू कीजिए, मैं ठीक आपको है कुछ ठीक है। सुना देता हूँ। चलो बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके सर आज क्या स्टार्ट करने वाले हो आप? सीक्वेंस शुरू करने वाला हूँ। चिन्मय, कुड यू प्लीज चेंज द होस्ट? चिन्मय। सर ने गलती से किसी और को होस्ट बना दिया है। सर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास? नहीं, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, बट प्लीज मेक मी होस्ट। कौन है, इसको पिंग कैसे करेंगे? व्हाट्सएप। चिन्मय। सर आप क्लेम कर सकते हैं ना होस्ट? हाँ वही करूँगा, बस मैं चेंज नहीं कर पा रहा। सर शायद मैम कर सकती है, क्लेम कर सकती है। ओके, सो आई एम द होस्ट नाउ। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। 11:35 स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस ऑफ सीरीज स्टार्ट करेंगे। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो ये वाला।